Subscribe CSR with MK YouTube channel and press the bell icon to get new videos about Commentary Screen Reader. Assalamualaikum. Welcome to CSR with MK YouTube channel and welcome to CSR online course batch 8. आज की हमारी क्लास नंबर 10 है और क्लास नंबर 10 में हम नेविगेशन सेटिंग देखेंगे। एक और शुरू में सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट एक चेक बॉक्स चेक होता है जो कि नेविगेशन सेटिंग में जो कि डिटेल्स ज़्यादा प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप व्हाट्सएप में होते हो ना, तो अगर आपका मैसेज है जिसका भी वो पहले नाम, फिर वो प्ले पॉज बटन, स्लाइडर जो नॉर्मल होते हैं वो तो होते हैं, उसके बाद भी स्वाइप में आपको 14 सेकंड या 50 जो जितने सेकंड का मैसेज हो वो सेंड हुआ है, रिसीव हुआ है, वो एक्स्ट्रा डिटेल। यहाँ तक कि मैं अभी ये सेटिंग तो मैं अभी कर रहा हूँ ना, तो मैं रीस्टार्ट कर रहा था ना, तो वन में तो कोई वो ABC नहीं होता है। टू जब मैंने लिखा ना उसके बाद स्वाइप किया वो ABC भी अलग फोकस में आ रहा था, 3DEF अलग फोकस में आ रहा था। ये भी यूट्यूब में भी स्लाइडर अलग आ जाता है और इसी तरह यूट्यूब के नोटिफिकेशन में भी वो कितने व्यूज़ है वो अलग जब वीडियो होती है ना, और या कितने मिनट की वीडियो वो अलग है। यानी कि बहुत सारी जगहों पे थोड़ी सी ज़्यादा डिटेलिंग देता है जो कि हमें नहीं चाहिए होती है। वो सेटिंग स्पेशली हम उसके लिए तभी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद नेविगेशन सेटिंग में जो भी है आज नेविगेशन सेटिंग को कवर कर लेंगे। सबसे पहले स्वाइप डाउन देन राइट करके मेन मेन्यू ओपन करेंगे Main menu. और उसके बाद जीशो सेटिंग में जाएंगे। 4 voice assistant. 5 extensions. 6 G-Show settings. CSR with MK discover the world of G-Show tutorial G-Show Plus. अच्छा, एक और चीज़, कुछ लोग जो पोको का या रेडमी का मोबाइल यूज़ कर रहे हैं ना, उनका मेन मेन्यू से अगर जीशो सेटिंग ओपन नहीं होता ना, तो वो जीशो के ऐप इन्फो में जाके वहाँ पे अदर परमिशन होगा। अदर परमिशन में जाके वहाँ पे डिस्प्ले और दी ऐप्स की परमिशन होगी और पॉपअप विंडो की परमिशन होगी। वो अलाउ कर देंगे तो उनका मेन मेन्यू में जीशो सेटिंग पे जब क्लिक करेंगे तो फिर ओपन हो जाया करेगा। अच्छा, हम चलते हैं, ये नेविगेशन सेटिंग हमें मिलेगा ऑपरेशन सेटिंग में, तो ऑपरेशन सेटिंग में चलते हैं। G-Show Plus. 20 million. G-Show 1 general 2 TT 3 feedback 4 operation settings. ऑपरेशन सेटिंग पे क्लिक किया, Operation settings. आगे आप स्वाइप करेंगे तो आपको नेविगेशन सेटिंग मिलेगी। 4 gesture scheme description. 5 gesture scheme. 6 per application. 7 gaming mode settings. 8 navigation settings. नेविगेशन सेटिंग इसमें चलते हैं। Navigation अच्छा, settings. हो सकता है कोई पुराना वर्जन यूज़ कर रहा हो तो वो भी ये ट्यूटोरियल सुन रहा हो। ये 1 अक्टूबर 2023 के बाद से नेविगेशन सेटिंग से कुछ ऑप्शंस चले गए हैं, जो कि वो कैरेक्टर वर्ड लाइन वाली सेटिंग थी ना, वो पहले यहाँ होती थी, अब वो चली गई। ऑपरेशन सेटिंग का जो पहला ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट जेस्चर सेटिंग, उसमें जाने के बाद फिर वो पहला, दूसरा और तीसरा वहाँ पे सेटिंग है। पहले वो यहाँ पे होती थी, ठीक है। मेरे पुराने ट्यूटोरियल्स में अगर आप देखोगे तो यहीं पे मैं आया हूँ और यहीं पे सेटिंग की है। अब नेविगेशन सेटिंग से वो जो सारे 3-4 ऑप्शंस थे, मतलब मिल के 3-4 बन जाते हैं, सेटिंग एक ही होती है, वो यहाँ से चली गई है। और 1-2 और चेक बॉक्सेस है वो भी यहाँ से चले गए हैं, उसका जब नंबर आएगा वहीं देखेंगे। आज नेविगेशन सेटिंग में जो भी चेक बॉक्सेस हैं उसको कवर कर लेते हैं। Navigation setting. 1 use detailed focusing check. This option might potentially allow to focus more elements. Please enable or disable it according to your needs. ये जो डिटेल मोर फोकस आइटम की थोड़ी और डिटेल भी देता है। ये वो चेक बॉक्स है, दोबारा रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि स्टार्ट में जो मैंने बताया व्हाट्सअप वाला, यूट्यूब वाला, अलग से एक और स्वाइप में एक और फोकस में ले आता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ये बाय डिफ़ॉल्ट चेक होता है तो आप अनचेक कर लें। Uncheck checkbox. आगे चलते हैं। 2 improve node rendering speed. Uncheck turning on this option might increase the response speed of some software. However, compatibility can be broken. कुछ ये बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक ही होता है और अनचेक ही रखें। ये है कि कुछ एप्लीकेशंस में अगर ये CSR ठीक वर्क नहीं कर रहा तो इसको चेक कर सकते हो, लेकिन उसके बाद ये कह भी रहा है कि वो हो सकता है फिर वो सॉफ्टवेयर क्या मसला करेगा ये भी पता नहीं है ना, ठीक है। लेकिन हमें तो आज तक किसी भी उसमें इशू नहीं आया, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक भी होता है और हमें अनचेक ही रखना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। 3 wrap navigation check. अच्छा, ये रैप नेविगेशन है, यानी कि जब आप लास्ट आइटम पे पहुंच जाओ फिर आप स्वाइप करते हो ना, जंप करके वहाँ से निकल के फर्स्ट आइटम पे आ जाता है, और जब आप फर्स्ट आइटम पे होते हो तो स्वाइप लेफ्ट करते हो तो वो लास्ट आइटम पे चला जाता है। ये है रैपिंग। अगर इस पर अनचेक होगा, बाय डिफ़ॉल्ट चेक होता है, तो फिर वो रैपिंग नहीं करेगा। लास्ट आइटम पे हो तो लास्ट आइटम पे ही बार बार अनाउंस करते रहेगा। स्वाइप राइट करोगे वही आइटम, जैसे वॉइस नोट रिकॉर्डर लास्ट आइटम है,
व्हाट्सएप की जब चैट ओपन हो, तो वो वॉइस नोट रिकॉर्डर से आगे नहीं जाएगा। और नेविगेट अप बटन फर्स्ट आइटम होता है, स्वाइप लेफ्ट करोगे तो वो रैपिंग नहीं करेगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट चेक होता है और चेक ही ठीक है, ठीक है। Forewarn before navigation wrapping occurs unchecked. और ये जो है ना वार्न बिफोर रैपिंग नेविगेशन, ये जब आप चेक करोगे तो एक दफ़ा आपको वार्न करेगा, यानी कि आप लास्ट आइटम पे हो, ऊपर वाला तो चेक है ना, तो वॉइस नोट रिकॉर्डर की बात करते हैं। एक दफ़ा आप स्वाइप राइट करोगे तो वो बॉर्डर वाला साउंड आएगा, नहीं जाएगा। एक दफ़ा आपको वार्न कर लिया तो इसमें आपको ये पता लग जाता है कि हम लास्ट पे पहुंच गए। दोबारा स्वाइप राइट करोगे तो वो रैपिंग करके फर्स्ट आइटम पे चला जाएगा। अब क्योंकि हमें ज़्यादातर, क्योंकि हम एप्लीकेशन जो यूज़ करते हैं वो फर्स्ट टाइम तो नहीं होता है ना, वो बहुत दफ़ा हमने यूज़ किए होते, तो हमें पता होता है कौन सा लास्ट है। हाँ, रैपिंग हम ऑन रखते हैं, लेकिन वार्न वाला जो है ना हम ऑफ रखते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए क्या काम करता है। आपकी मर्ज़ी, आप चेक करो या ना चेक करो। 3 wrap navigation check. Uncheck अच्छा, checkbox. रैप नेविगेशन मैंने अनचेक कर लिया सिर्फ आपको बताने के लिए, और यहीं पे बताऊंगा जब मैं यहाँ पे एंड के आइटम पे पहुँच जाऊंगा ना, फिर देखो स्वाइपिंग करूंगा वो रैप करके टॉप पे नहीं जाएगा। आगे चलते हैं। Forewarn before 5 use new web browsing handler unchecked. The new web browser handling method might increase the web browsing speed, however it might also cause instability. If you find web browsing unstable after enabling this option, please disable it. ये वेब ब्राउजिंग जो है ना, न्यू वेब ब्राउज़र, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना अनचेक होता है। जो इंटरनेट ब्राउजिंग जो है ना, वो आपकी थोड़ी और फास्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर हैंग हो रहा है मोबाइल, बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक होता है। तो ऐसा कोई इशू नहीं, हो सकता है कोई फीडबैक मिला हो या किसी के पास होता हो ना, तो फिर वो ये चेक कर लेंगे तो स्पीड अच्छी हो जाएगी। अनस्टेबल वो कह रहा है, अनस्टेबल हो सकता, अगर चेक करने के बाद अनस्टेबल हुआ ना, मतलब कुछ मसला हो रहा है, तो फिर आप इसको अनचेक कर लो, यानी कि इस फीचर का यूज़ ना करो। लेकिन मुझे तो कोई इशू ही नहीं है बाकी, लेकिन बहुत सारों को, लोगों को 99% लोगों को कोई इशू ही नहीं होता है। तो ये न्यू वेब ब्राउजिंग हैंडल जो है ना, ये हैंडलिंग जो है ना, ये भी अनचेक ही रहे। तो ये उनके लिए जिनके पास वेब ब्राउजिंग इशू कर रहा हो ना, तो इसको चेक करके वो देख सकता है। इशू सॉल्व हो गया तो ठीक है, चेक ही रहे। अगर फिर भी इशू सॉल्व नहीं होता तो अनचेक रहे। अच्छा, ये चीज़ें हैं ना, कुछ फीचर जो है ना, इसीलिए हम ये डिटेल में सारी चीज़ें कवर करते हैं। अब जो फीचर आप यूज़ नहीं करते हो ना, तो उसको अनचेक कर दो, क्योंकि उस फीचर ने कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ काम करना ही होता है ना। जैसे वो टच स्क्रीन और टीटीएस स्टॉप हो जाता है, टीटीएस सेटिंग में जो था। अब वो फीचर अगर आप यूज़ नहीं करते हो तो अनचेक कर लो, क्योंकि उसने काम करना ही करना है। जब आप स्वाइपिंग करते हो तो उससे भी बैटरी ड्रेन होती है। इस तरह जितने फीचर भी आपको समझ आ गए और आपके यूज़ में आते हैं तो चेक कर लो, यूज़ में नहीं आते हैं तो अनचेक कर लो, ताकि ज़्यादा नहीं को 0.001% तो बैटरी बचेगी। आगे चलते हैं। 6 automatically scroll pages unchecked controls whether pages are automatically scrolled when the last item of a multi-page view is reached. अच्छा, ये जो ऑटो स्क्रॉल पेजेस है ना, ये मल्टी पेज वाला जो भी एप्लीकेशन हो, जो भी सॉफ्टवेयर हो या जो भी पेज हो ना, मल्टी पेज ये है कि जैसे व्हाट्सअप की मिसाल लेते हैं। व्हाट्सअप में भले आपने चैट ओपन किया हो, ठीक है, लेकिन जब चैट ओपन किया हो तो वो चैट उसका एक टैब है, दूसरा टैब है उसका ये अपडेट्स, तीसरा टैब है उसका कॉल्स, और चौथा टैब है उसका कैमरा। पहले कैमरा है, फिर बल्कि वो व्हाट्सएप बिजनेस में बिजनेस टूल्स भी आता है और व्हाट्सएप मैसेंजर में कम्युनिटी भी आता है। ये 4, कैमरा, कम्युनिटी, चैट्स, अपडेट्स और अपना कॉल्स, ये 5 टैब्स हैं। आप किसी एक टैब में अंदर जब फर्स्ट टाइम जाते हो तो चैट वाले टैब में होते हो, तो अपडेट वाले टैब में जाने के लिए फिर आप अपडेट पे टैप करते हो। अब ये ऑटो स्क्रॉल पेजेस का ये मतलब है, ये यहाँ पे मैं मिसाल दे रहा हूँ, हर जगह इस तरह मल्टी टैब वाले पेज होंगे ना, तो वह यही कायम करेगा। अब चैट वाले टैब में मौजूद हो फॉर एग्जांपल, अब लास्ट वाला चैट जो भी होगा ना, वहाँ अगर स्वाइप करके पहुँच गए ना, तो फिर आप स्वाइप राइट करोगे ना, तो क्योंकि वो लास्ट आइटम है उस टैब का, तो वो अगले टैब में खुद ही चला जाएगा, अपडेट वाले टैब में चला जाएगा। अपडेट वाले टैब में अब चैनल भी आते हैं। अब लास्ट वाले ऑप्शन पे मौजूद हो तो स्वाइप राइट करोगे, वो कॉल्स वाले टैब में चला जाएगा। इसी तरह अगर फर्स्ट आइटम पे मौजूद हो चैट वाले टैब में, तो स्वाइप लेफ्ट करोगे ना, वो कम्युनिटी वाले टैब में चला जाएगा। कम्युनिटी वाले टैब में तो अगर फर्स्ट पे मौजूद हो, स्वाइप लेफ्ट करोगे तो वो कैमरा खुल जाएगा, कैमरे वाले टैब में चला जाएगा। तो इस तरह ये काम करता है। हाँ, अगर किसी को चाहिए हो तो वो ऑन कर सकता है, लेकिन मुझे तो बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि ऊपर टैब्स होते हैं, ऊपर टच करके और टैब चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और हमने इस लास्ट में जाके स्वाइप राइट नहीं करना है या पहले आके स्वाइप लेफ्ट पिछले टैब में नहीं जाना है। ये काम ये करता है, ठीक है। ये इसको बाय डिफ़ॉल्ट भी अनचेक होता है और मैं अनचेक भी रखता हूँ। 7 use the node browsing mode unchecked. नोट ब्राउजिंग मोड, अच्छा, एक चेक बॉक्स ये है, एक है नोट ब्राउजिंग का फंक्शन ना,
उसको आप यूज़ करो तो उसके अपने जेस्चर हैं, वो यूज़ हो या ना हो तो check box, वो यूज़ जब नहीं होंगे तो फिर वो उस फंक्शन का फ़ायदा ही क्या। बाय डिफ़ॉल्ट ये अनचेक होता है, क्योंकि मैं वो नोट ब्राउजिंग यूज़ नहीं करता इसलिए इसको अनचेक ही रखता हूँ, uncheck तो checkbox, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि मैं वो फंक्शन ही यूज़ नहीं कर रहा। हाँ, अब वो नोट ब्राउजिंग हम यूज़ करेंगे तो फिर उसमें नोट ब्राउजिंग वाले जेस्चर यूज़ हो तो इसको आप हम चेक करेंगे। और जैसे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ब्राउजिंग मोड है, उसका भी एक चेक बॉक्स आगे मिलेगा कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मोड में कस्टम जेस्चर यूज़ हो या ना हो। अब ली को कोई समझाए कि कस्टम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मोड में हमने अगर कस्टम जेस्चर यूज़ करने हैं ना तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मोड का फ़ायदा ही क्या, उसके जेस्चर हम यूज़ ही नहीं कर पाएंगे तो फिर वो फीचर देने का फ़ायदा ही क्या। या तो वो फीचर हटा दो या तो ये चेक बॉक्स हटा दो। मैं ये नोट ब्राउजिंग की भी बात कर रहा हूँ और आगे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मोड में भी यही वाला इसी तरह का चेक बॉक्स होता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मोड के लिए। या तो ये चेक बॉक्सेस हटा लो, लेकिन खैर यहाँ इसका बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक होता है और उसका बाय डिफ़ॉल्ट चेक होता है, तो दोनों उसको अनचेक नहीं करना और इसको चेक करना है तो चेक कर सकते हो। checkbox, नोट ब्राउजिंग मोड में ही देखेंगे। अच्छा, अब ये लास्ट आइटम है। याद है ऊपर मैंने रैपिंग को ऑफ कर दिया था। अब देखो मैं स्वाइप राइट करता हूँ, ऊपर नेविगेट अप बटन पे नहीं जाएगा। 7 use the node, 7 use the node browsing mode checked, देखो यही, अब मैं रैपिंग को यही बार बार अनाउंस कर रहा था, रैपिंग को अनचेक चेक कर देता हूँ। improve node rendering speed. Turning on this option might increase the response. Improve node rendering speed. Improve node rendering speed. Operation settings. कहाँ पे आ गया? Gesture scheme description. Gesture scheme description. अच्छा, ये तो Gesture scheme description. बिल्कुल ही एक Gesture जगह scheme पे description. ही Per application gesture scheme. अच्छा, मैंने वो यार नोट ब्राउजिंग वाला जो है ना मैंने चेक कर लिया ना, तो वो नोट ब्राउजिंग वाला फीचर यानी कि एक्टिवेट हो गया। अब मेरे पास फंक्शन तो है नहीं कि मैं डीएक्टिवेट कर लूँ। Gesture scheme manager. मैं Gesture scheme allows to select any gaming mode settings. Navigation settings. मैं एक्सप्लोर बाय टच कर रहा हूँ, ठीक Use the है। node items from 1 to 7. Use the node browsing mode. Focus browsing. फोकस ब्राउजिंग हो गया, देखो। 7 use the node browsing mode unchecked. अच्छा, ये नोट ब्राउजिंग मोड अगर आपने चेक कर लिया ना तो आप नोट ब्राउजिंग मोड में चले जाओगे। वो फंक्शन भी है, उसको अप्लाई करके वो नोट ब्राउजिंग में चला जाता है, वापस अप्लाई करते हो वो फोकस ब्राउजिंग में आ जाता है। जैसे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर वाला मोड अप्लाई करते हैं जैसे वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मोड में चला जाता है, वापस अप्लाई करते हो तो वो बाहर आ जाता है, ठीक है। तो फिलहाल इसको आप लोग यहाँ पे चेक नहीं करना, अगर चेक कर भी लिया तो वो आप नोट ब्राउजिंग मोड में चले जाओगे, वापस अनचेक कर सकते हो या स्क्रीन पे एक्सप्लोर करके देख लेना, कैंसिल आ रहा होगा तो कैंसिल कर लेना, लेकिन कैंसिल शायद ना आए। फिलहाल आप इसको चेक नहीं करो। अब मैं ऊपर जाता हूँ इसको। 2 improve node rendering speed unchecked. 1 use detailed focusing कहाँ navigation. गया? 1 use 2 3 wrap navigation unchecked. Check रैप box. नेविगेशन चेक कर लिया। अब मैं लास्ट वाले आइटम पे आता हूँ, 7 use the node browsing mode unchecked. अनचेक। अब देखो पहले मैं स्वाइप कर रहा था, यहीं पे रुका हुआ था, अब मैं स्वाइप करता हूँ, Navigation settings. देखो नेविगेशन सेटिंग रैपिंग करके टॉप पे चला गया। आज की क्लास यहीं तक है और आज का क्वेश्चन है, ये जो हम व्हाट्सएप में एक्स्ट्रा डिटेल्स दे रहा होता है, इतने सेकंड का मैसेज है, डिलीवर्ड हुआ है, इसको मैं अगर ऑफ़ करना चाहता हूँ तो वो कैसे ऑफ़ होगा। और एक सवाल ये है कि अगर किसी के पास ये इशू है कि वॉइस नोट बटन पे उसका फोकस है और वो स्वाइप राइट कर रहा है लेकिन वो नेविगेट अप बटन पे नहीं जा रहा है, उसके पास ये प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। सिंपल, अगर इसका कोई चेक बॉक्स है या कुछ है तो वो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो और वैसे लिख भी सकते हो, साथ में अपना नाम या कुछ जो जैसे आप कमेंट कर सकते हो कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Subscribe CSR with MK YouTube channel and press the bell icon to get new videos about Commentary Screen Reader.